क्या आपके भी हथेली में धन त्रिभुज या मनी ट्रायंगल बन रहा है? मनी ट्रायंगल बनता कहाँ है और किस प्रकार का इसका फॉर्मेशन होता है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हथेली में धन की कोठरी के संबंध में। अक्सर इस विषय पे लोग बातें करते हैं कि हमारे हथेली में धन की कोठरी है। ये है हमारी मस्तिष्क रेखा, जिसे हेडलाइन कहते हैं, और ये है हमारी हृदय रेखा, और ये है हमारी तीसरी प्रमुख रेखा जिसे लाइफ लाइन कहते हैं। यह तीन रेखा सभी जातक के हथेली में अवश्य मिलती है। इसके अलावे चौथी जो प्रमुख रेखा होती है ये भाग्य रेखा। हालांकि इस व्यक्ति की हथेली में ये एक सब्सक्राइबर ने दिया था, काफ़ी लंबी और बड़ी हस्त भाग्य रेखा हम देखने को, इस पर हम जाएंगे अगले अंक में। हम बात कर रहे थे मनी ट्रायंगल के विषय में। मनी ट्रायंगल जो बनता है वो बनता है राहु के क्षेत्र पर। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज, ये जो रेखा देख पा रहे हैं ये और ये देखिए, एक त्रिभुज नुमा आपको रेखा हथेली के मध्य में दिख रही है। शास्त्र में इसे ही धन की कोठरी या बहुत जगह इसे लक्ष्मी की कोठी या लक्ष्मी का स्थान, इस प्रकार से तरह तरह के लोग नामों से बुलाते हैं। ये वास्तविक रूप में ये राहु क्षेत्र पर बनने वाला एक त्रिभुज है। हमारे हथेली में जो राहु का क्षेत्र होता है वो लगभग इतना क्षेत्र राहु के अंदर आता है, और राहु पर बना त्रिभुज व्यक्ति को धन संपत्तिवान बनाता है। हालांकि ये त्रिभुज आपको हजारों में किसी एक व्यक्ति के हथेली में ही कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगा। हमारा कंप्लीट कहने का अर्थ होता है कि अक्सर हमने देखा है कि ये रेखा तो व्यक्ति की हथेली में अवश्य होती है, चलिए भाग्य रेखा भी मिल जाती है, परंतु ये रेखा आपको इतनी सी मिलेगी या टूटी हुई सी मिलेगी, क्लियर नहीं मिलेगी। या फिर कभी कभी ये रेखा इस प्रकार से आती है, नीचे खुली रहती है, यह स्थिति देखने को मिलती है। तो कभी कभी यह रेखा क्लियर है तो यह रेखा भी क्लियर है, परंतु मस्तिष्क रेखा इतनी छोटी सी दिखती है। तो यदि ये त्रिभुज कंप्लीट नहीं है आपके हथेली में तो ऐसे लोग बड़ा धन संचय नहीं कर पाते हैं। वो संचय का प्रयास तो करते हैं, परंतु ये धन की कोठी खुली हुई रहने के कारण धन संचय प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। जो भी व्यक्ति बड़े स्तर का वर्क करता है या बड़ा व्यवसायी है, जब आप उनकी हथेली को देखेंगे तो यह व्यवसायी की रेखा इस प्रकार से आपको दिखेगी, और हथेली में स्पष्ट रूप से आपको तीन कोनों से क्लोज एक त्रिभुज मिलेगा। यह त्रिभुज जिसके भी हथेली में आ गई, ऐसे लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति अवश्य होती है। ध्यान देने की बात है कि रेखाएं बिल्कुल शुद्ध एवं निर्दोष रूप में बना हो, कहीं इस पर टूट फूट ना हो। कभी कभी त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज देखने को मिल जाता है, यह स्थिति अति शुभ है। ऐसे लोग अचानक से बड़ा धन का मौका मिलता है। कहने का अर्थ है ऐसे लोग वर्क कर रहे हैं साधारण स्तर पर या उच्च स्तर पर, लेकिन रातों रात इन्हें एक बड़ा मौका मिलता है और ये करोड़पति से अरबपति में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज राहु के क्षेत्र पर होना अति महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। अब रेखाओं का कॉम्बिनेशन को थोड़ा देखें। इसमें कॉम्बिनेशन है आपकी मानसिक शक्ति, अर्थात आपकी अच्छी सोच, आप दिमाग से कितना अच्छा सोच पाते हैं, एक शक्ति। दूसरी शक्ति इसे मिल रही है आपकी भाग्य रेखा की, अर्थात प्रबल भाग्य रेखा जो आपको धन संपत्ति दिलाएगा। तीसरी शक्ति मिल रही है एक अच्छे मैनेजमेंट और व्यावसायिक गुण की। तो ये तीन गुण मिलकर, व्यावसायिक गुण और मानसिक शक्ति अर्थात आपकी सोच और आपकी भाग्य, ये तीनों रेखाओं का मिलन से यह त्रिभुज बनता है, और यही त्रिभुज व्यक्ति के लिए बहुत ही लकी होता है। बहुत ही लकी कहने का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति का धन संपत्ति करोड़ों में बना लेते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।